रुड़की के आशीर्वाद एन्क्लेव में 7वें श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग दिनों में विशेष आयोजन होंगे। कथा के माध्यम से युवाओं को अपने धर्म से जोड़ने का संदेश दिया जाएगा। इस कलयुग के कलुषित प्राणी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार होना बड़ा आवश्यक है। जो हमारा ग्रंथ है, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है। आज के युवाओं को किस प्रकार से उनके जीवन की दिशा और दशा बदले, कैसे भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी और पूरे विश्व को भारत देश संदेश देता था, गुरु के रूप में प्रचलित था। तो आज ये सारे युवाओं को बताना बड़ा आवश्यक है कि क्यों महाराणा प्रताप ने घास की रोटियों को खाया, किस प्रकार से हमारे देश में विघटन हुआ और कौन कौन सी वो कमियां हैं जिसके कारण हमारा देश गुलाम रहा। ऐसी बहुत सारी चीजों को अपने युवाओं को बताना बड़ा आवश्यक है। और कैसे भगवान रामचंद्र जी ने अपने मर्यादा का पालन किया, किस प्रकार से भगवान ने एक कर्म योगी बन करके पूरे संसार को ज्ञान दिया, तो वो सारा ज्ञान का विस्तार इस भागवत कथा के माध्यम से हमने अपने युवाओं को, अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस भागवत कथा में जुड़े। और हमारे आयोजक मंडल में श्रीमान नवीन त्यागी जी, श्रीमान सतीश सैनी जी, विशाल आहूजा जी, राजन आहूजा जी हमारे बीच में आज हैं। बाकी जानकारियां ये सब लोग आपको देंगे कि भागवत कथा आयोजन कब से, कहाँ, कैसे और किस प्रकार से किया जाएगा। तो यह निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हर घर से जरूर सभी को जाना चाहिए। विशेष हमारे बच्चों को इस ज्ञान को सुनना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान को सुनने के बाद ही हम जान पाएंगे। जहां जीवों में ये होड़ लगी है कि हमें विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी है, जहां पूरे विश्व में भारत का नाम अपनी शिक्षा के लिए लिया जाता रहा है, आज वो क्या कारण रहे जिसके कारण हमारे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। और उन्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जाकर के, जापान जाकर के, कनाडा जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और भारतीय जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार में वो कहीं ना कहीं अपने मन में उनके असमंजस रहता है। तो यही ज्ञान हम अपने युवाओं को देना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी बंधुओं का यहाँ पर आयोजन समिति, जो यहाँ पर नवीन त्यागी जी, विशाल आहूजा जी, सतीश सैनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और चूँकि भागवत के 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 संस्कृत के श्लोकों को हिंदी में हम सब के जीवन को, हम नागरिकों को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए, हमारे जीवन को सच्चाई की रास्ते पे चलाने के लिए हमारे परम पूजनीय वंदनीय हमारे आचार्य पंडित रजनीश शास्त्री जी के द्वारा उनके मुख से सप्तम संगीत में भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर आशीर्वाद एन्क्लेव दीपाली गैस एजेंसी के पीछे 22 दिसंबर से होने जा रहा है। हर वर्ष की भांति हर वर्ष ये 22 दिसंबर से होता है, जिसको पहले कलश यात्रा होगी, जो कि हमारे गंगा लक्ष्मी नारायण नहर किनारा जो मंदिर है वहाँ से यहाँ पर कथा स्थल पर पहुँचेगी। उसके पश्चात 22 तारीख से यहाँ पर कथा का आयोजन होगा। 25 तारीख को कृष्ण जन्म का यहाँ पर मनाया जाएगा। 27 तारीख को यहाँ पर रुक्मणी विवाह होगा। 28 तारीख को यहाँ पर कथा का समापन होगा और 29 तारीख को पूर्णतः आहुति यज्ञ के साथ हवन के बाद यहाँ पर विशाल महाभंडारे का आयोजन करा गया है। और सबसे खास बात यह है कि जितने दिन भी कथा चलेगी, कथा के पश्चात एक सूक्ष्म भंडारा प्रसाद के रूप में सभी जितने भी यहाँ पर श्रोता आएंगे उनको प्राप्त होगा। हमारे जो कथा हो रही है इसमें हमारे मुख्य रूप से जो हमारे यजमान हैं, जिनकी तरफ से संपूर्ण भंडारा का आयोजन करा जा रहा है, हमारे श्री नवीन त्यागी जी यहाँ पर हैं और हम पूरे आयोजन समिति की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विगत 7 वर्षों से हमारी आशीर्वाद एन्क्लेव सोसाइटी में आचार्य रजनीश शास्त्री जी, हमारे परम पूज्य गुरु जी, कथा का वाचन करते आ रहे हैं। मैं सभी रुड़की वासियों से अपील करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में आएँ और भागवत कथा का लाभ उठाएं। इससे बहुत ही अच्छा आदमी को लगता है, थोड़ा माहौल भी बनता है, कुछ सीख भी सीखने को मिलती है। तो कोशिश यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और धर्म लाभ उठाएं। जी, भागवत भगवान जी की जय हो। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का ये प्रोग्राम है, ये जो कथा होती है आशीर्वाद इनकलेव में, इसका 7वां वर्ष है। और इस कथा के अंदर, भागवत के अंदर धर्म का, हमारे सनातन का इतना कुछ है कि अगर आदमी इसके ऊपर पूरा सोच विचार के जो आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु हमारे कथा सुनते हैं, अगर वो इसको सही ढंग से ले ले तो जीवन ही बदल जाएगा। उसमें सब आप पत्रकार बंधु हुए, हम सब है उसमें। और इसके अंदर जो है संस्कार तो हमें घर में दिए जाते हैं और पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर। और जो संस्कार, जो धर्म का ज्ञान है वो होता है ऐसे आयोजक में ही, जिसको पढ़ाई हर साल करते हैं। और ये जो हर समय की चीज नहीं होती है, ऐसे उत्सव पे ही समझाया जाता है कि हम कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम जो है सही नहीं, जिसकी वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो इस कथा में सुनेगा वो अपने आप को बदलेगा, क्योंकि जो इसके अंदर बताया गया है, इसके अंदर पूरा धर्म का ज्ञान बताया गया है और इंसान की स्थिति कैसी, किस समय क्या करना चाहिए, वो सब बताया गया है। इसलिए मेरा तो आप सभी को कहना यह है, श्रद्धालुओं को रुड़की वासी हुए कथा में आके बहुत ज्यादा इसको लाभ उठाए। जो कलश में, इसमें 22 तारीख को जो कलश यात्रा होगी, इसमें 100 कितने पड़े जी, 108 महिलाएं जो है कलश लेके आएंगी। और ये जो है खूब धूमधाम से बैंड बाजे से इसका आयोजन किया जाएगा। आप सभी क्षेत्रवासियों, शहरवासी है कि इसमें उपस्थित होकर धर्म का लाभ उठाए।